नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। पीस पार्टी की ओर से सोमवार को संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में आवश्यक संशोधन कर धर्म आधारित प्रतिबंध समाप्त करने तथा दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा एवं उससे संबंधित संवैधानिक लाभ प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी की ओर से नायब तहसीलदार सदर ने ज्ञापन प्राप्त किया। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक एवं शैक्षिकी रूप से वंचित वर्गों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। पीस पार्टी ने राष्ट्रपति से मांग की कि पात्र दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे संबंधित संवैधानिक लाभ प्रदान किए जाएं। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। हम लोग ज्ञापन पूरे जिले में हर जगह पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के दिशा निर्देश पर हम लोग जिले में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि धारा 341-40 जो हैं पसमानदा समाज, इसमें गरीब तबका ऐसे हैं कि आज तक उनको लाभ नहीं मिल पाया। आज उसी को लेकर के हम लोग, इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और आज भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि अनुसूचित जात में इनको शामिल किया जाए। भाई जैसे एससी समाज लाभ पा रहा है, लाभ ले रहा है, तो उसी तरीके से इनको उसमें शामिल किया जाए और जब शामिल होंगे तो उसका लाभ ये लोग भी पाएंगे। तो जो पीड़ित हैं, दबे कुचले हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और यही पीस पार्टी मांग कर रही है कि ये फ़ायदा इन लोगों को मिले। और इसी को लेकर के पूरे प्रदेश में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के दिशा निर्देश पर हम लोग आज ये ज्ञापन दे रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कि ये जो है इसको लागू किया जाए, जिससे हमारे वंचित समाज को फ़ायदा मिल सके। आजमुद्दीन जिलाध्यक्ष पीस पार्टी फैजाबाद। पसमानदा मुसलमानों के लिए उनको भी पिछड़े जातियों की तरह हमको भी उसमें शामिल किया जाए। और दूसरी बात यह है कि तमाम मुस्लिम जातियां ऐसी हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इतने ज़्यादा पिछड़ गए हैं जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, रोटी की, खाने की, तमाम तरीके की उन पर परेशानियां। मैं चाहता हूं कि उनको भी आरक्षण दिया जाए और आरक्षण दे करके उनको भी इसका लाभ मिले, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, वो नौकरी में जा सकें, कुछ अपना काम कर सकें। इसीलिए आज हमने पूरे प्रदेश में ये पीस पार्टी के बैनर से पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है जंतर मंतर पे आज बैठे हुए हैं, वहाँ धरना किए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पिछड़ा वर्ग और तमाम जातियों को पिछड़े दर्जों में शामिल कर लिया गया, हमें दलितों के दर्जे में शामिल कर लिया गया, उनकी तरह उनको कर दिया गया, उनको लाभ मिल रहा है। और मुसलमानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और मुसलमानों को हम सरकार के माध्यम से चाहते हैं कि मुसलमानों को इसका लाभ मिले और जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये लाभ मुसलमानों को नहीं मिलता तो हम इसके लिए एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है कि हम लोग जंतर मंतर पर भी जाके दिल्ली में बैठें। ये भी हो सकता है। हमारा आ चुका है मैदान में और पीस पार्टी भी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पीस पार्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी। और आप ये जानिए कि हमारी सभी दलों से बातचीत चल रही है और बातचीत करने के बाद हमारा एक संगठन बनेगा और उसमें जो है हम लोग बना करके तब एक साथ चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमको इससे मतलब नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है, हमें किसको देना है। हम किसी के पीके हुए गुलाम नहीं हैं। हमने किसी का बयाना नहीं लेकर, मुसलमानों को एक नई हवा दे दी गई है कि तुम अब हमको कि बीजेपी आ जाएगी, अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि बीजेपी आएगी या कोई है। हम चुनाव अपनी दमदारी से अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, पार्षदी से लेकर के लोकसभा तक हम अपनी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। और किसी का हमको जो है किसी के कहने पे नहीं आना है कि इनको जिताओगे तो ये हार जाएंगे, उनको जिताओगे हार जाए। हमने गुलामी छोड़ दी है, दरी बिछाना छोड़ दिया है। अब हम नेतागिरी खुद करेंगे, अपनी नेतागिरी खुद करेंगे, अपनी दरी खुद बिछाएंगे। किसी की गुलामी हम नहीं करेंगे। अब गुलामी का काम ख़त्म। अब जिसको ज़रूरत हो वो मेरे पास आए, मेरे मुद्दों पे बात करे।
मेरी परेशानियों पर बात करे तब उसको हम वोट देंगे, नहीं तो ना समझौता करेंगे ना वोट देंगे। वैसे भी हमारा वही हाल है और वैसे भी हमारा उनको वोट देते हैं तब भी वही हाल है। हमारे घर गिराए जाते हैं तो कोई सांसद सपा का नहीं पहुंचता वहां पर, और जब किसी उनके आदमी का एक मामला आता है, आगरा के एक सांसद भी हैं, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो उनके बारे में पूरी यदुवंशी सेना तैयार हो गई और हमारे मोहित खान का घर गिर रहा था, एक भी सांसद नहीं पहुंचा वहां पर कि ये घर क्यों गिरा रहे हो नाजायज़ तरीके से। हम सब देख रहे हैं, मेरी दोनों आंखें खुली हुई, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूँ, मुझे दिखता बहुत है, ये आप जान लीजिए। बस हम लोग खामोश थे कि चलो तुम ही कोई तरीके से हमारा साथ दे रहे हो, तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुमने सब उल्टा किया है उसका, हमारा कहीं पर साथ नहीं दिया, किसी मोड़ पर साथ नहीं दिया। हमें तो मुसलसल दुश्मनों की निगहबानी में रहना है और मगरमच्छ जिसमें रहते उसी पानी में रहना है, तो हमें क्या डर है किसी का। हम अपना चुनाव लड़ेंगे और हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, हम अपना काम करेंगे। वो पहला प्रत्याशी तो आपके सामने खड़ा हुआ है, अबरार अहमद, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ेगा। हाँ है, और अगर डॉक्टर अयूब फैज़ाबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी इरादा है चुनाव लड़ने का, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा।